चैन प्रवाह उन गाँव में से था जहाँ पर अवैध शराब का बनना, पीना और बिकना तीनों चीज़ें हो रही थीं। तो सुबह शाम बहुत झगड़ा मार होता था। जैसे जो पति पीट के आते थे तो बच्चे को पत्नी को बहुत डांटते थे, बहुत मारते थे। हम लोग भी स्कूल जाते थे ना, तो वहाँ पे मतलब जो बच्चे रहते थे, हम लेवल के, तो मतलब चिढ़ाते रहते थे कि तुम्हारे गांव में ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसे लोग आते हैं, वैसे। तो क्या करें सर, जब होता था तो सुनना पड़ता ही था, कुछ नहीं बोलते थे हम लोग। लेकिन एक टर्निंग पॉइंट आया। जनपद बाराबंकी अवैध मादक पदार्थ और अवैध शराब के लिए बदनाम रहा है, तो जो भी वहाँ एसपी तैनात होता है उसके लिए चुनौती के रूप में ये दोनों चीज़ें आखिर सामने खड़ी होती हैं। मैं जनवरी 2020 में जब वहाँ तैनात हुआ तो मेरे सामने भी ये चुनौती थी। मैं प्रसंगवश इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी हूँ, तो पुलिस में भी जो मॉडल्स हैं उनको लगाकर काम करने का प्रयास करता हूँ। मैंने एक डेटा एनालिसिस की कि पिछले 5 वर्षों में कौन से ऐसे क्षेत्र हैं बाराबंकी जनपद के जहां सबसे ज़्यादा बरामदगी हुई, सबसे ज़्यादा बार हुई और सबसे ज़्यादा लोग इन्वॉल्व रहे अवैध शराब बनाने में। जब हमने चिन्हित करने का प्रयास किया तो चैनपुरवा नाम मेरे सामने आया। तो हमने पाया कि 125 परिवार वहाँ पर कुल थे, जिनमें केवल 2 परिवार ऐसे थे जो कोई सार्थक काम कर रहे थे। बाकी 123 परिवारों की जो आम शोहरत थी वो अवैध शराब बनाने की थी। यहाँ पे खेती करते थे तो कहीं सब बाढ़ आने लगी, जो कुछ खेती करो सब बाढ़ में बह जाता था, कुछ नहीं हुआ। तो सब गांव में कोई मजदूरी भी नहीं थी। ये झील नदी के पार, अरे उस पार कैसे हम जाएं मजदूरी करने के लिए। तो साहब हम सब लोग कहें कुछ करके अपने बच्चे तो कैसे जियाएं, तो हम सब लोग शराब बनाने लगे। 1-2 घर से शुरू हुआ और जब अपना अपना मजबूरी सभी देखा तो कहे हम भी निकाले। ऐसे ही बढ़ गई। कुछ लोग बहुत लोग निकाले लगे तो बाड़ी समस्या सारी सब खराब हो गई। इनके पाछे बहुत लड़के और जैसे मर्दे सब बेकार होने लगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आदत बदलना बड़ा कठिन होता है, तो ये आसान नहीं होता किसी आदमी के मनस्थिति को बदलना। तो मैं भी ये उम्मीद नहीं करता था कि इन लोगों में कोई बड़ा परिवर्तन आ सकेगा। यहाँ के जो एसपी सर हैं उन्होंने हमारे गाँव कजियापुर गांव में चौपाल लगाए, तो वहाँ पे मीटिंग धरे। तो वहाँ पे हमारे भी गांव के पुरुषों को और लेडीज़ों को सबको बुलाया वहाँ पे कि आवें सब लोग अपन समस्या बताएं, किस लिए ये लोग ये काम कर रही हैं। तो सर हम लोग डर कर मारे नहीं गया था, लेकिन बहुत हिम्मत करें तो 2-4 लोग गए। जब वहाँ गए तो सर ने वहाँ बोलने के मौका दिया कि सब लोग बोलो कि आपकी मजबूरी क्या है, तो ये काम कर रही हो आप लोग। तो सर बहुत लोग डरानी हम लोग तो सर बहुत डराए, लेकिन हमारी सास वास रही थी, वो सब बोलनी बताए अपने गांव के माहौल की ऐसा है, हमको लोग का इतना दिक्कत है। जब पहली चौपाल वहाँ पर लगाई तो मुझे भी बहुत विश्वास नहीं था कि कैसे परिवर्तन यहाँ ला सकेंगे जो लोग इस दलदल में फंसे हुए हैं, 3 दशकों से फंसे हुए हैं। जब उनसे बात हुई महिलाओं से, उनको बोलने का अवसर दिया गया, उनकी पीड़ा झलक कर आई। एक महिला ने कहा कि हम भी चाहते हैं साहब कि हमारा बच्चा लखनऊ में पढ़े। जब ये कार्यक्रम समाप्ति की ओर था तो एक महिला खड़ी हुई। उसने हमसे कहा कि सर, आपकी बात हमें एक सपने की तरह लग रही है, काश ऐसा हमारे जीवन में हो सकता होता, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आप अभी गाड़ी में बैठकर वापस जाएंगे, मैं गांव में जाऊंगी और किसी का गुड़ चढ़ाऊंगी, खदकाऊंगी और रात तक जो मेहनत करूंगी उसके बदले में मुझे 60 रुपये मिलेंगे। मेरा एक बच्चा बीमार है, मैं अभी 200 रुपये उधार लेकर आई हूँ महाजन से। इसी 60 रुपये से मैं
चावल और सब्ज़ी खरीदूंगी, पकाऊंगी और तब बच्चों को खिलाऊंगी, वरना बच्चे भूखे सो जाएंगे। ये ज़रूर चुनौती थी कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मॉडल होना चाहिए, वरना ये बातें केवल बातों से नहीं हो सकती। आदमी को पेट भरने के लिए एक सच्चाई है कि उसे संसाधन चाहिए, उसे पैसा चाहिए। प्लान किया गया कि हम शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स को सेट करें और उसके साथ साथ मिलकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। एक दैवी संयोग था कि इस मिशन को आरंभ करने से कुछ दिन पहले ही निमित सिंह नामक युवा मुझसे कार्यालय में मिलने आया। यंग मैन, 2014 का इंजीनियरिंग पास आउट। उसने अपना मधुमक्खी पालन का काम शुरू किया है। छोटी सी यूनिट डाली देवा बाराबंकी में, जहां पूरे तराई एरिया में कृषकों को मधुमक्खी पालन के लिए प्रेरित करके उनका प्रोडक्ट लेना और उसे प्रोसेस करके मार्केट में लाना। हमने उनके साथ मिलकर जो पहल शुरू की, उसमें स्थायी जो विकास है उसके लिए स्वयं सहायता समूह पंजीकृत कराए। 7 स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लगभग 75 महिलाएं आज जुड़ी हुई हैं जो स्वरोजगार करने की दिशा में प्रयत्नशील हैं। इस तरीके से स्तर से ये चीज़ें बढ़ती गईं। लेकिन एक बड़ा बदलाव आया। पिछले साल दीपावली को देखते हुए हम लोगों के मन में आया कि क्यों ना हम बीज वैक्स से बने हुए दिए मार्केट में लाएं, जो ये महिलाएं बनाएं। छोटी सी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करें उनके लिए, और ये एक बिल्कुल डिफरेंट प्रोडक्ट होगा जो सामान्य रूप से देखने को नहीं मिलता। निमित और कुछ और लोगों के साथ मिलकर हम लोगों ने योजना बनाई और इस प्रकार जो सामान्य मिट्टी का दिया होता है उसको हमारे गांव के ही युवाओं ने पेंट किया। पेंट करने के बाद इसमें हल्दी युक्त वैक्स एक बत्ती के साथ लगाई गई। पिछले साल 1 लाख का लक्ष्य रख के हमने करीब 5.5 लाख, पौने 6 लाख दिए इसके तैयार करके मार्केट में लोगों के सहयोग से उनके घरों तक उजाला करने के लिए दीपक पहुँचे। और उसके बाद गांव में लगभग 7.5 से 8 लाख रुपए की धनराशि पहुंची। कल्पना की जा सकती है कि जिस गांव में अवैध शराब से कुछ मात्र 1000 रुपये मिला करते थे, उससे प्रत्येक परिवार को 16 से 18 हज़ार रुपये मिल गए। तो एक अद्भुत स्थिति पैदा हुई, एक आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। उसके बाद से लगातार कुछ न कुछ काम वहाँ पर चलता रहा। नई ट्रेनिंग, नई स्किल डेवलपमेंट, लोगों को एक्सप्लोर करना, उनको एक्सपोजर देना, ये सारा काम चलता रहा। ये जो दीपक बनाने का कार्य है, ये कोई सिंपल से दीपक नहीं है सर। ये हम लोगों की ज़िंदगी में रोशनी लाने का ये दीपक है। जैसे दीपक जलता है, वैसे हम लोगों की लाइफ में भी उजाला हो गया है सर। पहले मेहमान भी नहीं आते थे ये गांव में, कहते यहाँ पे बहुत गंदा काम होता है, पुलिस आते हैं। अरे अब तो सब कुछ बहुत अच्छा होने लगा है, सब बहुत नाम बढ़ गया है। 1 साल हो गया अच्छा से हमारे सबके अरे दीपावली जली, दिया बनावागा, वहाँ भी पैसा कमावागा और कोई चीज़ के टेंशन नहीं रहेगा। चाहे बच्चे बहरे रहें, चाहे लड़के रहें, चाहे जहाँ रहा, कोई चीज़ के अब डर नहीं रहेगा। एक महिला ने बड़ी अच्छी बात की। किसी ने पूछा उससे कि तुम्हारे जीवन में क्या सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ। शायद वो सुनना चाहते थे कि हमारे पास अब कुछ ईमानदारी की कमाई का पैसा आने लगा है। लेकिन उस महिला ने बिल्कुल इससे भिन्न उत्तर दिया। उसने कहा कि सर, एसपी साहब ने जो कुछ भी हम लोगों के लिए किया, उससे सबसे बड़ा परिवर्तन हमारे जीवन में हुआ कि अब हम चैन की नींद सोने लगे। अगर आप चाहते हैं कि आप या आपके जानने वाले शराब छोड़ नहीं पा रहे और उनको कोई मदद चाहिए, तो ईमेल करिए poisonswelove@gmail.com पर या देखिए वेबसाइट poisonswelove.org। मेरी प्यारी जिंदगी विद नीलेश मिश्रा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और मेरी एक साझा पेशकश।